माबाद रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का टॉपिक है इंशाल्लाह मैरिज टू खदीजा सलान्हा एंड रीबिल्डिंग ऑफ द काबा। ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले दो वाक़यात हैं। अभी तक हम नबूवत से पहले के वाक़यात देख रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने अर्ली मैनहुड के कुछ वाक़यात देखे कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि 14 टू 24-25 ईयर ऑफ एज के थे, तो क्या क्या वाक़यात आए। बहरहाल ये वाक़यात भी इसी एज ग्रुप में ही आते हैं, 20+ एज ग्रुप में आते हैं। तो इसके बाद फिर इंशाल्लाह हम नबूवत पे, फर्स्ट रेवलेशन पे आ जाएंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा वाक़यात हमें नहीं मिलते प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से। जो मिलते हैं वो इतने ऑथेंटिक नहीं हैं, तो वो सुनाने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। आपको बहुत सी किताबों में बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन ये कि जो ऑथेंटिक तरीन वाक़यात हैं वो यही हैं। जैसे हिल्फुल फजूल हो गया, ठीक है ना, इसी तरह जैसे फिजार वॉर्स हो गई। अब जो आ रहा है, एक तो हज़रत खदीजा से शादी कैसे हुई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये भी एक डिबेट मौजूद है स्कॉलर्स में कि हज़रत खदीजा की एज क्या थी एट द टाइम ऑफ मैरिज। एक ओपिनियन 27 साल का भी मिलता है, लेकिन मारूफ ओपिनियन 40 साल है। लेकिन ये कि ये एक इख्तलाफी मसला है, ये मैं आपको बता दूँ, ठीक है ना। ये कोई बहुत ही हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 40 ईयर ही थी हज़रत खदीजा। इसमें डिबेट मौजूद है हिस्टोरियंस के दरमियान। तो 27 साल, 28 साल से लेकर 40 साल तक की उम्र जो है वो आती है। लेकिन एनीवे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी ही थी हज़रत खदीजा, और विडो भी थी, 2 टाइम्स विडो थी। और उनका पहले एक बेटा था, पहले शौहर से एक बेटा था, उसका नाम था हाला। और दूसरे शौहर से कोई बेटा नहीं था, कोई बच्चा नहीं था। और दूसरे शौहर की जब डेथ हुई तो हज़रत खदीजा ने बहुत सा माल इनहेरिट किया, क्योंकि उस दौर में ज़ाहिर है जाहिलिया के इनहेरिटेंस के कोई रूल्स तो ख़ास नहीं थे, लेकिन चूँकि उनका और कोई रिश्तेदार ऐसा सच नहीं था उनके खामद का, तो फॉर्चुनेटली अल्लाह की तरफ से काफ़ी ज़्यादा माल हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के हक़ में आया एंड शी बिकेम अ वेरी वेल्दी लेडी। तो मशहूर था हज़रत खदीजा के बारे में कि बहुत ही वेल्दी लेडी हैं, और बहुत से लोग इनसे शादी के ख्वाहिशमंद थे फॉर वेरियस रीज़न। लेकिन द मोस्ट कॉमन रीज़न इज़ कि इनके पास माल बहुत ज़्यादा है। तो उस दौर की एंटरप्रेन्योर खातून है ये। हज़रत खदीजा की मिसाल याद रखें कि बहुत से लोग देते हैं बहुत कुछ साबित करने के लिए। ये भी एक इशू होता है कि आप एक मिसाल को किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर रहे हैं। देखिए, आज के जो मुस्लिम फेमिनिस्ट हैं, आपको पता है ना, मुसलमानों में भी एक फेमिनिस्ट का ग्रुप है, वो हज़रत खदीजा के बहुत ज़्यादा मिसालें इस कॉन्टेक्स्ट में देते हैं कि हज़रत खदीजा वॉज़ वेरी आउट गोइंग। अब देखें, उन्होंने अपना एक पॉइंट प्रूव करना है, तो फिर वो हज़रत खदीजा की ये मिसाल लाएंगी कि वो शी वॉज़ वेरी आउट गोइंग। पहली तो बात, कहाँ से साबित होता है शी वॉज़ आउट गोइंग? आउट गोइंग अगर वो होती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों भेजती अपने वो काफिला लेकर? वो तो बहुत ही मॉडेस्ट खातून थी और उनको पता था कि उनकी अव्वलीन जिम्मेदारियां क्या हैं। और आप ये नोट करें कि शादी के बाद शी वॉज़ अ होम मेकर, ठीक है ना, ये भी तो पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है। तो खैर, ये एक बहुत बड़ी डिबेट आजकल चल रही है, मैं इसलिए वाजे कर रहा हूँ। फिर एक कॉन्टेक्स्ट, इस कॉन्टेक्स्ट में मिसाल लाई जाती है कि औरत जो है वो प्रपोज कर सकती है मर्द को। हज़रत खदीजा की बहुत ये मिसाल दी जाती है, लेकिन ये भूल जाया जाता है कि हज़रत खदीजा ने क्या डायरेक्ट प्रपोज किया है या एक ख़ास ऑनेस्ट और बहुत अच्छा मोतबर तरीका इस्तेमाल करते हुए प्रपोज किया है। तो इसलिए याद रखें कि यही वजह है। देखें, फ़िरक़ों की बहुत से यूथ सवालात करते हैं ना कि इतने सेक्ट्स क्यों हैं। वजह यही है कि कुरान और हदीस से जब अपने मतलब की बातें इंसान निकालना शुरू करता है और अपना व्यू प्रूव करना शुरू करता है विदाउट सीइंग कि हमारे असलाफ ने कैसे उनसे बातें ली हैं, तो फिर फ़िरका वारियत जन्म लेती है। ठीक है, हमें मुसलमानों का कंसेंसस देखना है और सही कॉन्टेक्स्ट देखना है। तो एनीवे, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का किस्सा मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि हज़रत खदीजा का सबसे पहला इंटरेक्शन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे हुआ कि हज़रत खदीजा की जो ओल्डर सिस्टर थी, हज़रत खदीजा की ओल्डर सिस्टर ने 2 लोगों को हायर किया। एक यंग मैन था और उसके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। और अल्लाह के नबी जो है, उनका पेशा शादी से पहले आपको पता है यही था कि वो लोगों के हर्ड्स को, फ्लॉक को, शीप के फ्लॉक को चराया करते थे। तो जब उन्होंने चरा लिया उनके शीप के फ्लॉक को, तो यंग मैन जो था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, उसने कहा कि चलें अब हम अपनी वेजेस डिमांड करते हैं चल के। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने मॉडेस्ट थे, इतने शाये थे कि उन्होंने कहा कि चूँकि ख़वातीन की तरफ आप जा रहे हैं तो शायद मैं ना जा सकूँ, आप अकेले चले जाएँ। ये बात जब उस लड़के ने आकर हज़रत खदीजा की बड़ी बहन को बताई, तो हज़रत खदीजा की बड़ी बहन, पहले तो उन्होंने पूछा वेयर इज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन्होंने कहा कि वो तो बहुत शाये हैं और वो आए ही नहीं आपसे वेजेस मांगने के लिए। तो वो बहुत इम्प्रेस हुई और फिर उन्होंने बाकायदा अल्फाज कहे कि आई हैव नॉट सीन एनी मैन
who is more shy, honorable, noble and chaste in his interaction than Muhammad sallallahu alaihi wasallam। अब ये सारी बातें हज़रत खदीजा भी सुन रही थी। तो ये पहला इंटरेक्शन था, फिजिकल इंटरेक्शन नहीं था, लेकिन एक तज़किरा था जो हज़रत खदीजा ने सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और जाहिर है कि गुमान यही है कि उनके दिल में एक पसंद जाहिर हो गया, जो कि बिल्कुल जायज़ है। किसी को पसंद करना बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टर, हालांकि अभी मुलाकात भी नहीं हुई, फिज़िकली भी नहीं देखा, लेकिन ये कि दिल में एक पसंद उसने जन्म लिया, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इस्लाम जज्बात की कदर करता है, लेकिन उसका प्रॉपर एक तरीका होना चाहिए कि किस तरह से उस बात को आगे लेकर जाया जाए। तो बहरहाल उसके बाद हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपना एक काफ़िला भेजना था सीरिया की तरफ, ठीक है। बोसरा का जो एक शहर है वो मैं आपको मार्केट प्लेस बोसरा का दिखा भी देता हूँ। आज तक उसके रूइंस यहाँ पर मौजूद हैं, बल्कि बोसरा जो सिटी है, बसरा और बोसरा ये दो मुख्तलिफ, ठीक है ना, सिटीज़ हैं। तो मैंने आपको तारुफ बता दी हज़रत खदीजा का कि ट्वाइस मैरिड थी, और ये उस माशरे में कोई मायूब बात नहीं समझी जाती थी बेवा से शादी करना। हमारे माशरे में बहुत मायूब बात है डिवोर्सी से, बेवा से शादी करना, लेकिन यही हमारे माशरे का डाउनफॉल भी है। देखें, बहुत सी ख़वातीन ये शिकायत करती हैं उनकी शादियाँ नहीं हो रही हैं, तो माजरत के साथ मैं सिस्टर्स को समझाता भी हूँ कि शादियाँ इसलिए नहीं हो रही क्योंकि वो अपने क्राइटेरिया से नीचे नहीं आ रही, तो उनकी शादियाँ ही नहीं हो रही। सीधी सी बात है, अल्लाह ने तो हर चीज़ का सलूशन रखा हुआ है। अगर शादी करने पे आए इंसान तो किसी बेवा से कर सकता है जिसके ऑलरेडी बच्चे मौजूद हैं, ठीक है ना। शादी करने पे आए किसी ऑलरेडी मैरिड मैन से खातून शादी कर सकती है, सेकंड वाइफ बन सकती है। मिस्यार मैरिज की भी ऑप्शंस मौजूद हैं, वो बिल्कुल इस्लाम में जायज़ है। मिस्यार मैरिज होता है कि औरत अपने तमाम राइट्स लेट गो कर देती है, खामद जो है वो बस अपने काम कर रहा है, बिज़नेस कर रहा है, उसका काम सिर्फ ये है कि आएगा और जो औलाद हो जाएगी बस, ठीक है, वो है। तो ये भी एक कंडीशन मौजूद है, ठीक है ना। अगर आप इस्लाम पढ़ने पे आएंगे आप हैरान हो जाएंगे कि इस्लाम ने किस किस तरह के सोल्यूशंस दिए हैं। यू विल बी शॉक, इस हद तक सोल्यूशन मौजूद हैं कि देखें, खुदा ना खास्ता अगर किसी बंदे को औलाद नहीं हुई, ठीक है ना, उसमें कोई इशू निकल आया, इनफर्टिलिटी का इशू निकल आया है, तो ये ऑप्शन मौजूद है कि वो किसी बेवा से शादी कर ले जिसके बच्चे हैं, 2-3 बच्चे हैं, उसको सहारा मिल जाएगा उस खामद का गम पूरा हो जाएगा कि उसके वो बच्चे वो ओन कर लेगा। हर चीज़ का सोल्यूशन मौजूद है, हम आते नहीं हैं, ठीक है ना, सीधी सी बात है। तो इसलिए रिश्ते भी नहीं होते, लोग के क्राइटेरियाज बहुत ऊपर चले गए हैं, ठीक है ना। औरतों की उम्र 30-30, 32-32 साल हो गई है, लेकिन उनका क्राइटेरिया अभी तक यही है कि फॉरेन नेशनल चाहिए, इकलौता बेटा होना चाहिए, कोई उसके और बहन भाई नहीं होने चाहिए, बाहर का रहने वाला होना चाहिए, बहुत कमाना चाहिए। तो ये तो फिर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज है, इस तरह तो फिर शादी कभी भी नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए ये देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इवन दो वो कवारे थे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल हेजिटेट नहीं किया। अभी मैं आपको आगे बताता हूँ, जब रिश्ता उन तक आया बिल्कुल हेजिटेट नहीं किया, उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं अपने अंकल से मशवरा करूँगा, और इस बात को देखा तक नहीं कि वो 2 बार विडो हैं। तो एनीवे, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हायर किया, किस बात पे हायर किया, उनकी ऑनेस्टी से इंस्पायर होकर। हालांकि रसूलुल्लाह के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था ट्रेडिंग का, बिजनेस का, शेफर्ड थे। इससे एक पॉइंट ये साबित होता है कि शरीयत में, याद रखें, एक्सपीरियंस से ज़्यादा कैरेक्टर देखा जाता है, ये शरीयत का क्राइटेरिया, ठीक है ना। एक ऐसा बंदा जो सच्चा है, ट्रस्टवर्दी, ऑनेस्ट है, उसको आप जॉब दें। नंबर 1, स्कॉलर्स ये लिखते हैं कि अल्लाह ताला उस काम में बरकत डाल देगा उस शख्स के कैरेक्टर की वजह से, ठीक है। दूसरी बात यह है कि वो कभी भी आपको चीट नहीं करेगा, लाए नहीं करेगा। तो एक्सपीरियंस लोग बड़े बड़े होते हैं, लेकिन ये कि वो 2 नंबरी लगाते हैं, तो फिर उससे रिजल्ट आपके सामने होते हैं। तो बहरहाल मुदारबा का जो एक वो कॉन्सेप्ट है ना, कि 2 लोग आपस में मिलकर बिजनेस करते हैं। अब एक आप साइलेंट पार्टनर रखते हैं, साइलेंट पार्टनर सारा पैसा लगाता है, और जो बंदा है वो मेन, वो कोई रन कर रहा होता है उस बिजनेस को। तो इसमें यूजली ये कि 30-70 रेशो होती है। लेकिन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, जाहिर है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी इंप्रेस थी कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि 50-50 जो है वो हम करेंगे, यानी 50% आपका, चूँकि आप मेन काफिला लेकर जा रहे हैं, लेकिन चूँकि इन्वेस्टमेंट मेरी है तो 50% जो है वो मेरा होगा। तो 50-50 की जो है वो डील हुई है। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने एक स्लेव को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भेजा, और वो स्लेव का नाम भी यहाँ पर मेंशन है। बहरहाल वो नाम भी मैं आपको बताता हूँ। यस, मैसरा उनका स्लेव था, सर्वेंट था, और मैसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गया। और जितने काफिले अब तक गए थे हज़रत खदीजा के, उससे डबल और ट्रिपल प्रॉफिट हुआ इस काफिले में।
और ऑब्वियस सी रीज़न है कि जिस भी काम में हमारे नबी शामिल हो जाते थे उसमें बरकत ऑटोमेटिकली आ जाती थी। लेकिन मेन बरकत की वजह यह भी थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सच्चाई थी, ऑनेस्टी थी, जो डिग्निटी थी, ये नबूवत से पहले उनमें मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखें ना हदीस में आता है ना कि अल्लाह लुक्ड एट द हार्ट्स ऑफ ऑल द पीपल एंड ही फाउंड द हार्ट ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द बेस्ट। पता आपको ये सही हदीस। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद फिर ये कि अल्लाह ने हार्ट्स देखे और सहाबा के ही फाउंड टू बी बेस्ट। बाकी अंबिया के भी बेस्ट हैं रसूलुल्लाह के साथ, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा के बेस्ट हैं और अंबिया के तो रसूलुल्लाह के साथ ही बेस्ट हैं। तो जिसका हार्ट अल्लाह ने बेस्ट देखा उसको रसूलुल्लाह का सहाबी बना दिया। एवरीथिंग इज प्लान्ड, ये बात आप याद रखें, ठीक है। अल्लाह ताला की प्लानिंग है बड़ी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि फ्री विल नहीं है, ये अल्लाह ताला का कामिल नॉलेज है। तो अल्लाह के नबी का हार्ट चूंकि बेस्ट था, इसलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामिल इंसान है। तो एनीवे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आए और डबल ट्रिपल प्रॉफिट देखा हज़रत खदीजा ने, तो मैसरा ने इतनी तारीफ़ की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसने कहा कि इस शख्स ने कोई कसर नहीं छोड़ी मेरा ख्याल रखने में, मेरे साथ शेयरिंग की, इन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आए। याद रखें, किसी शख्स के साथ आपने अगर ट्रैवल नहीं किया तो आप उसको नहीं जानते। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को एक शख्स ने कहा कि फ़लाना बंदा बहुत अच्छा है। हज़रत उमर ने कहा क्या तुमने उसके साथ ट्रैवल किया है? उन्होंने कहा नहीं। क्या तुमने उसके साथ खाना खाया? उन्होंने कहा नहीं। क्या तुम उसके नेबर रहे हो, उसके करीब रहे हो? नहीं। तो फिर कहा तुम उसे नहीं जानते। बहुत इसमें हिकमत की बात है, बहुत वाइज बात है, ठीक है। ट्रैवल में बहुत कुछ पता लगता है। ट्रैवल में पता लगता है अगला बंदा कितना सेंसिटिव है, एम्पैथेटिक है, अगला बंदा कितना केयरिंग है, अगला बंदा टीम प्लेयर है कि नहीं है। कई लोग आप देखिए ट्रैवल में टीम प्लेयर बनना पड़ता है। एक बंदा जो लोन वुल्फ है, अलग अलग रह रहा है, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो काफिले के साथ चल ही नहीं सकता। काफिले के साथ स्लो पेस पे चलना पड़ता है। इवन दो आप बहुत ज़्यादा हाई पेस वाले खुद होंगे, लेकिन आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये बहुत सी बातें ट्रैवल के दौरान पता लगती है। तो उसने बहुत तारीफ़ की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और हज़रत खदीजा ने जब ये तारीफ़ सुनी तो ज़ाहिर है उनका दिल मज़ीद इस तरफ माइल हुआ, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने प्रपोज़ल भेजने का फ़ैसला किया। तो ये बात साबित हो गई कि खातून किसी को पसंद बिल्कुल कर सकती है, लेकिन अपनी डिग्निटी को मेंटेन करते हुए वो सही से उसको अप्रोच करे। हाँ, ऐसे भी अहदीस आपको मिलेंगी कि एक खातून ने मजमे में खड़े होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑफ़र कर दी। उसने कहा कि या रसूलल्लाह, मैं अपने आप को पेश करना चाहती हूँ आपके उसमें। तो अल्लाह के नबी ने एक नज़र उसे देखा और नज़रें झुका ली, यानी खामोशी इख्तियार कर ली। तो वो औरत समझ गई कि इट्स अ नो। उसके बाद वो माशरा देखें, इस लेवल का ओपन माशरा था कि एक सहाबी खड़े हो गए, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, इफ़ यू आर नॉट इन नीड ऑफ हर, तो आप मेरा इनसे निकाह करा। तो लेकिन ये है तरबियत के बाद, ये है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत के बाद के वाक़या, ठीक है, इससे पहले नहीं। तो बहरहाल वाक़या कुछ ऐसे है कि हज़रत खदीजा की एक ओल्ड फ्रेंड थी, ओल्ड एल्डरली लेडी थी, जिनका नाम था नफीसा। उन्होंने नफीसा को बताया कि मैं ख्वाहिशमंद हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह की। तो हज़रत नफीसा जो नफीसा थी, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास डायरेक्ट चली गई। अब चूंकि वो एल्डरली लेडी थी, तो ये बात याद रखें कि हज़रत खदीजा डायरेक्ट नहीं आई, बल्कि एक एल्डरली लेडी को भेजा उनकी तरफ। नफीसा ने डायरेक्ट बात कर ली कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप शादी क्यों नहीं करते? 25 साल उम्र है आपकी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात की, उन्होंने कहा कि मुझसे कौन शादी करना चाहेगा, मैं तो एक ऑर्फन हूँ। यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने सिंपल इंसान थे, आप देखें। तो नफीसा ने कहा कि व्हाट इफ खदीजा वांटेड टू मैरी यू, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि खदीजा तुमसे ख्वाहिशमंद है शादी की। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा हैरान हुए। उन्होंने कहा व्हाई वुड शी वांट मी? तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम बहुत उनके लिए अच्छी ऑप्शन हो। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है, मैं अपने अंकल से डिस्कस करूँ। अब यहाँ से ये साबित होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टोटली इंडिपेंडेंट नहीं थे। इवन दो वो कमा रहे थे, ठीक है, इवन दो उनके वालिदैन नहीं थे, उनके पास पूरा राइट था हाँ करने का, लेकिन ये कि उन्होंने फिर भी कहा कि मैं अपने अंकल को इसमें शामिल करूँगा, मैं उनकी इजाज़त लूँगा। तो यहाँ से साबित होता है कि बड़ों को मशावरत में शरीक करना ये बहुत अच्छी बात है। इब्ने इसाक लिखते हैं कि शादी 3 माह बाद हो गई। बोसरा का ट्रिप जो था उसके 3 माह बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हुई। तो उसका बड़ा ज़बरदस्त फिर वाक़या पूरा आता है। खुतबा निकाह भी था शादी में। अरब जो है ना, वो याद रखें अल्लाह पर यकीन रखते थे, अल्लाह का नाम लेकर हर काम शुरू करते थे। उनका जो शिर्क है वो अल्लाह के साथ शरीक ठहराना है।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो बहरहाल जो अंकल थे हजरत खदीजा के, अमर बिन असद, उन्होंने निकाह करवाया और अबू तालिब जो हैं उन्होंने खुतबा परफॉर्म किया। और खुतबा क्या था? खुतबा स्टार्ट हुआ अल्लाह की हम्द से, और उसके बाद अबू तालिब जो थे उन्होंने अपनी लीनिएज कुरैश की ब्लेसिंग्स, बनु हाशिम की ब्लेसिंग्स, और ये बताया कि केयर टेकर्स ऑफ काबा रहे हैं कुरैश शुरू से, और अपने नेफ्यू की बहुत तारीफ़ की कि मेरे नेफ्यू वो हैं कि जिनका कोई कंपैरिजन नहीं है किसी और यंग मैन से, उनके मैनर्स में, उनकी नोबिलिटी में, लीनिएज में, वगैरह वगैरह। तो ये उनका खुतबा हुआ करता था। अरब जो है, याद रखें कि अपनी लीनिएज पे बहुत ज़्यादा एक गुरूर कह लें या प्राइड लेते थे, बहुत ज़्यादा, और उनकी पोइट्री भी ज़्यादातर अपनी लीनिएज पर ही होती थी। इसीलिए अगर आप हज के मुतालिक सूरह अल-बकरा की एक आयत पे गौर करेंगे ना, तो अल्लाह ने कहा कि जब तुम अराफात पहुँचो, सूरह अल-बकरा की आयत है, तो अल्लाह को ऐसे याद करो जैसे तुम अपने आबा-ओ-अजदाद को याद करते हो, बल्कि उससे भी ज़्यादा। अल्लाह ने फिर आगे इजाफा किया, उससे भी ज़्यादा। तो ये प्राइड लेते थे बहुत ज़्यादा अपने आबा-ओ-अजदाद में और अपने लीनिएज में। और बहरहाल महर कितना था, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। बहुत से लोग महर जानना चाहते हैं कि क्या कोई महर मुतय्यन है। देखें, एज सच कोई महर की अमाउंट मुतय्यन तो नहीं है, लेकिन अगर आप सुन्ना की बात करेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना महर पसंद किया है, तो तकरीबन वो $400 उस वक्त महर था। $400 आज के कितने हैं आप लगा लें, 80,000, 86,000, 80,000, तकरीबन इतना महर जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। तो 12 औकिया, उस दौर के 12 औकिया से मुराद है कि नगेट्स ऑफ सिल्वर, $400, तकरीबन 86,000 के करीब। लेकिन ये कि महर दुल्हे की जितनी तनख्वाह है तो उसके मुताबिक वो देख ले, 2 तनख्वाहें ऐड कर ले, ठीक है ना, 3 तनख्वाहें ऐड कर ले। अगर 30,000 उसकी सैलरी है, एक बहुत मॉडेस्ट सैलरी बता रहा हूँ, तो महर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि महर जो है वो औरत को सिक्योर करता है। सब कॉन्टिनेंट में एक वो अजीबोगरीब रवायतें, 500 रुपया महर, 50 रुपया महर, वो ज्यादती है। महर से औरत सिक्योर होती है, बात याद रखें, उसका राइट है। अल्लाह ताला ने औरत का महर मुकर्रर किया है। बहरहाल हज़रत खदीजा के अंकल देन ही स्टूड अप और उन्होंने कहा कि हम इस प्रपोजल को रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। उन्होंने ऐलान किया कि वी कैन नॉट रिफ्यूज़ दिस प्रपोजल एंड वी होल हार्टेडली एक्सेप्ट दिस प्रपोजल। तो खुलेआम उन्होंने ऐलान किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत खदीजा के साथ हो गया। कुछ पॉइंट्स जो हम डिराइव कर सकते हैं इस वाक़े से, वो चंद एक पॉइंट्स आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो इट शोज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एन ऑनेस्टी एंड गुड एटिकेट। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमेशा आप भी ऑनेस्टी और गुड एटिकेट को तरजीह दें रिश्ता करते हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई बैकग्राउंड हज़रत खदीजा ने नहीं देखा, सिर्फ ये कि वो ऑनेस्ट हैं एंड ही इज़ अ मैन ऑफ गुड एटिकेट, तो मेरी लीनिएज बहुत अच्छी होगी। शी वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट वुमन, ठीक है। हज़रत खदीजा ने अपना जो स्पाउस चूज़ किया, हालांकि उन्हें बहुत रिश्ते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने तरजीह दी ट्रस्टवर्दी इंसान को, ऑनेस्ट इंसान को। और इससे बहुत बड़ी बात एक ये साबित होती है कि अल्लाह ताला इन हिज ऑल इनफाइनाइट विजडम चोज हज़रत खदीजा फॉर रसूल अल्लाह। अल्लाह ताला को पता था कि अल्लाह के नबी को बहुत स्पोर्टिव वाइफ चाहिए, और हज़रत खदीजा इस लेवल की स्पोर्टिव वाइफ थी कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने एक बार गुस्से में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह दिया। आपको पता है, एक बार हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के सामने अक्सर रसूलुल्लाह हज़रत खदीजा का तज़किरा करते थे तो वो जेलस हो जाती। एक बार हज़रत आयशा ने गुस्से में कह दिया कि अल्लाह के नबी, आप उस ओल्ड लेडी का तज़किरा क्यों कर रही हैं, जबकि अल्लाह ने अब आपको एक यंग लेडी, फर्टाइल लेडी दे दी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गुस्से हुए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आयशा, अल्लाह की कसम, अल्लाह ने मुझे उससे बेहतर नहीं दी। सुभान अल्लाह। और सच बोला, शी वॉज द फर्स्ट टू बिलीव इन मी, वो पहली थी जिसने मेरा ट्रस्ट किया। व्हेन एवरीवन रिजेक्टेड मी एंड शी was the first who gave me her money when everyone abandoned me, and she supported me when the community left me, and Allah blessed me with children only through her। आप नोट करें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 6 जो है वो ज़ाहिर है 2 बेटे, कासिम और अब्दुल्ला। अबुल कासिम इसीलिए उनकी जो है वो एक लक़ब भी था, वो जो है क्या कहते हैं इसे, कुनियत। कासिम जो है उसकी वफ़ात तकरीबन हुई जब रवायात में आता है एक बच्चा कैमल राइड करने के काबिल हो जाता है, यानी मे बी 2-3 ईयर बाद उसकी वफ़ात हो गई, उनकी वफ़ात हो गई। अब्दुल्ला की इन्फेंसी में वफ़ात हो गई। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाला गम भी देखा, औलाद को अपने सामने ज़ाहिर वफ़ात होते हुए, बेटों को।
अबू जहल इतना खबीस था कि जब अब्दुल्ला की डेथ होती है तो अबू जहल जश्न मनाता है। यानी रसूलुल्लाह इतनी एगनी में थे, आप सोचें कि एक बेटे की डेथ देखी और अबू जहल का जश्न, फिर जाहिर है वो उसका जब पता लगना कि मैंने इनका बिगाड़ा कि आखिर के ये जश्न मना रहे हैं। और ये वही अबू जहल है, याद रखें, जो रसूलुल्लाह की तारीफ़ किया करता था जब हजर अस्वद का वाक़या हुआ है ना, बनु मखजूम जो है उसकी लड़ाई हुई बाकी कबीलों से कि हजर अस्वद हमने फिक्स करना है, काबा की जो रीबिल्डिंग का वाक़या, तो अबू जहल भी उसमें मौजूद था। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने एंटर होते देखा तो अबू जहल खुश होने वालों में से था कि ओ अच्छा मोहम्मद आया, तो वो खुश था। उसने कहा कि चलो अब ये जो है हमारा फैसला ठीक करेगा, और यही अबू जहल आगे जाके दुश्मन बन जाता है और खुशियां मना रहा है। तो कितनी हार्ट ब्रेकिंग ये बात। तो वो अबतर कह रहा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ये तो जड़ कटा, इसका तो कोई बेटा ही नहीं, इसकी तो लीनियज ही आगे नहीं चलेगी। तो फिर ये सूरह कौसर नाजिल हुई थी, इन्ना आतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका का वनर इन्ना शानिया का हुवल अबतर, कि बेशक तेरे दुश्मन जड़ कटे होंगे। और ऐसा ही हुआ। अबू लहब और अबू जहल आप देख लें, जड़ कटे उनको कोई याद भी नहीं करता। एनीवे, तो हज़रत खतीजा के हवाले से मौरख़ीन लिखते हैं कि अल्लाह के नबी को इतनी मोहब्बत थी कि इवन आफ्टर हर डेथ रसूलुल्लाह कुर्बानी का गोश्त हज़रत खतीजा के तमाम दोस्तों को, जो भी जिनको जानते थे, जिनको वो दे सकते थे, उनको देते थे। बल्कि एक बार हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि हज़रत खतीजा की ओल्डर सिस्टर मदीना आई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा पेल हो गया, उनकी बॉडी लैंग्वेज बदल गई हज़रत खतीजा की ओल्डर सिस्टर देख के। क्यों? बिकॉज ऑल द मेमोरीज केम बैक विद हज़रत खतीजा। यानी हमारे नबी ही वॉज वेरी ह्यूमन, ये बात याद रखें, हमारे नबी के जज्बात थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सहाबा कहते हैं कि जब हज़रत खतीजा की वफ़ात हुई तो रसूलुल्लाह डिड नॉट स्माइल फॉर मंथ्स, द मोस्ट स्माइलिंग फेस डिड नॉट स्माइल फॉर मंथ्स। आप सोचें कितना गम था हमारे नबी को। तो गम जो है वो बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन गम के कुछ आदाब हैं, ये बात आप याद रखें। अगर एक बंदा गम से इतना ठप हो जाता है, कोई व्हाटसोएवर द गम इज, अगर वो इतना ठप हो जाता है कि वो डेली की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बिल्कुल ही करना छोड़ देता है, तो ये उसका पैसिव शिकवा है अल्लाह से। आपको पता है उलमा इस पे लिखते हैं कि एक बंदा अपनी बेस्ट ट्राई कर रहा है गम में उठने की, अपने आप को लिफ्ट करने की, ठीक है ना, मेन जो उस पर जिम्मेदारियां वो निभाने की, और दुनिया में बस चलने की सब्र से, तो ये अल्लाह को इतना पसंद है, अल्लाह ताला उसको मोहब्बत से देखता है कि देखो मेरा बंदा कितने सब्र के साथ उठ के चल रहा है। यानी बाकायदा अल्लाह ताला को ये इतनी मोहब्बत की नज़र से अल्लाह उसको देखता है, और फिर अल्लाह की मदद आती है उसे। ऐसे नहीं आती अल्लाह की मदद कि एक बंदा ठप होकर बैठ जाए और गिव अप कर दे। ये तो फिर पैसिव शिकवा है ना उसका, कि वो चलना ही नहीं चाह रहा आगे, तो मुंह से तो वो कर नहीं सकता शिकवा अल्लाह से, तो लिहाजा वो बॉडी लैंग्वेज से शिकवा करने लग गया कि नहीं मैंने तो आगे चलना ही नहीं, मैंने तो जीना ही नहीं। तो ऐसे नहीं होता है। जब आप थोड़ा सा एक्शन लेना शुरू करते हैं, ये अल्लाह को मैसेज है कि अल्लाह मुझे तेरे फैसले कबूल है, और फिर अल्लाह ताला की बेहतरीन मदद आती है। ठीक है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिव अप नहीं किया गमों के बावजूद। तो गम के कुछ आदाब होते हैं, और एक अदब ये है कि सब्र के साथ चलो। ठीक है, बहुत कमर तोड़ गम आ जाते हैं इंसान की ज़िंदगी में, कभी कभी इंसान को फ्यूचर के फ़िक्र होने लग जाते हैं कि मेरा बनेगा क्या। लेकिन आप याद रखें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको सिर्फ और सिर्फ देखें, उनकी 3 बेटियों की वफ़ात तो उनकी ज़िंदगी में ही होगी। हज़रत रुकैया, ठीक है ना, हज़रत ज़ैनब, और तीसरी जो उम्मे कुलसूम। हालांकि 2 बेटियां हज़रत उस्मान गनी के साथ निकाह में थी। तो हज़रत उस्मान गनी जंग बदर के मौके पे हज़रत उस्मान गनी नहीं गए, पता ना आपको। ही वॉज टेकिंग केयर ऑफ द हज़रत ज़ैनब आई गैस, या उम्मे कुलसूम गालिबन। तो लेकिन डेथ हो गई। अब अल्लाह के नबी ने अपनी बेटियों की डेथ होते भी देखी है, इतना बड़ा ग्रीफ देखा। बाप तो जो है वो जीते जी मर जाता है अगर उसकी औलाद की डेथ उसकी लाइफ में हो जाए, ठीक है ना। कौन जिंदा बचा? सिर्फ हज़रत फातिमा। हमारे नबी की लाइफ में सिर्फ एक औलाद जिंदा बची, और उन्हीं से उनकी लीनियज आगे चली। ये देखें अल्लाह ताला का एक प्लान है। अल्लाह के नबी का कोई बेटा नहीं है, लेकिन ये कि हज़रत फातिमा से आगे अल्लाह ने उनको औलाद दी। और वो भी आप सोचें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार हज़रत हुसैन को गोद में उठाया था और इतना रोए, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें बता दिया था, दिखा दिया था कि तेरे नवासे के साथ जो है वो जाहिर है क्या होगा। तो बहुत रोए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उनकी ज़िंदगी में इतने गम आपको नज़र आएंगे, लेकिन ही केप्ट ऑन गोइंग विद अमेजिंग एनर्जी। सबसे बड़ी बात यह है कि यही तो बात बैफल करती है सारे हिस्टोरियंस को कि एक शख्स इतनी एनर्जी के साथ डेली कैसे दिन गुजारता है, जबकि उसकी ज़िंदगी में गम ही गम है।
लोग तो ट्रॉमा से बाहर नहीं निकलते, उनकी ज़िंदगी में एक गम आ जाए वो तो ठप हो जाते हैं, ठीक है ना। हमारे गम क्या है, आ जाके किसी से शादी नहीं हुई इस पे ठप हो जाते हैं, आ जाके यही सबसे बड़ा गम तो ये है यूथ की लाइफ में। तो आप सोचिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे अपने आप को लिफ्ट करते थे और कैसे ही वॉज द बेस्ट वर्जन ऑफ हिमसेल्फ डेली। सबसे बड़ी बात, उनको एनर्जी कहाँ से मिलती थी? पर्पस से। पर्पस ऑफ लाइफ समझें, जब तक आपको पर्पस ऑफ लाइफ नहीं क्लियर, आप गमों से बाहर नहीं निकलेंगे, आपको डिप्रेशन घेर लेगी। अगर तो डार्विन से पर्पस ऑफ लाइफ लेंगे तो डार्विन कहता है कि लाइफ का पर्पस है रिप्रोडक्शन, बच्चे पैदा करो, आगे बढ़ो और बस रिप्रोड्यूस करो, ये सिंपल एनिमल वाला पर्पस है। अब खुदा ना खास्ता एक बंदे को औलाद ही नहीं होती, उसका तो पर्पस आपने ख़त्म कर दिया, वो तो गया, वो तो अपने आप को मार लेगा, वो तो खुदकुशी कर लेगा कि मेरी तो औलाद ही नहीं, मैं क्या करूं, मेरा तो पर्पस ख़त्म। इसी तरह गोरों के पर्पस पे जाएंगे, खा ले पी ले जी ले। अब एक बंदा जो है वो अंधा है, उसको कोई टर्मिनल इलनेस हो गई, कोई बीमारी हो गई, वो तो ये कर ही नहीं सकता, तो वो भी गया। एक बंदा वो ज़िंदगी का पर्पस एक इंसान को बना लेता है कि इससे शादी और इसको हासिल करना मेरा मकसद है, अब वो नहीं होगा तो उसका पर्पस ख़त्म, क्योंकि एक इंसान से उसका पर्पस मुंसलिक था, तो वो भी गया। और ये फिर डिप्रेशन है, बहुत सख्त डिप्रेशन है। इसलिए एज लॉन्ग एज योर पर्पस ऑफ लाइफ इज़ टू वर्शिप अल्लाह, आप कभी ठप नहीं होंगे, क्योंकि अल्लाह इज़ ऑलवेज देयर। अल्लाह ताला से मदद कभी भी तलब कर सकते हैं, अल्लाह ताला से ताल्लुक़ कभी भी कायम कर सकते हैं। अल्लाह ताला अल हई है, अल्लाह ताला अल क़य्यूम है, अल हय्युल क़य्यूम, ये अल्लाह के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेम्स हैं। जब भी दुआ करें इन दो एट्रीब्यूट्स को जो है वो बोल कर दुआ किया करें। तो इसलिए एज लॉन्ग एज योर पर्पस इज़ क्लियर, आप नहीं रुकेंगे लाइफ में। पर्पस है अल्लाह का कहना मानना, पर्पस है अल्लाह ताला की वर्शिप करना, पर्पस है कोई भी गम आ जाए मैंने आगे बढ़ना है अल्लाह ताला से मदद तलब करते हुए, और जो कुछ मेरी ज़िंदगी में हो रहा है इट वॉज मेंट टू बी। इंसान होते हुए जितनी कोशिश कर सकते हैं करें, उसकी बिल्कुल इजाज़त है, तवक्कुल जिसे कहते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई मसला एग्जिस्ट कर रहा है आपकी लाइफ में, तो उसको कबूल करते हुए और अल्लाह से मदद तलब करते हुए, हिम्मत तलब करते हुए आगे चलें। बस ये है वो चीज़ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैं समझता हूँ कि हम सबको लेनी चाहिए, कि ही केप्ट ऑन मूविंग फॉरवर्ड रिगार्डलेस ऑफ वट एवर द इशू वाज। तो बहरहाल हज़रत आयशा कहती हैं कि उनका चेहरा पेल हो गया इस गम से कि उन्हें हज़रत खतीजा की याद आ गई, उनको देख के, उन खातून यानी उनकी बड़ी बहन को देख के, ठीक है। तो ये मोहब्बत थी हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से। और हज़रत खतीजा की जो ब्लेसिंग्स हैं वो इस लेवल की ब्लेसिंग्स हैं कि आप सोचें कि एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खतीजा को कहा कि जिब्राईल आए हैं और वो आपको अल्लाह का सलाम पेश कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला आपको सलाम कह रहे हैं और जिब्राईल आपको सलाम कह रहे हैं। आप सोचें, तो हज़रत खतीजा इतनी इंटेलिजेंट लेडी थी, उन्होंने आगे से क्या कहा? उन्होंने कहा अल्लाह अस्सलाम है, और जहाँ तक जिब्रील की बात है तो उसको भी मेरा सलाम। और फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिब्राईल आपको जन्नत में एक ऐसे महल की बशारत देते हैं जो रूबीज़ का बना हुआ है, पर्ल्स का बना हुआ है, और वहाँ कोई नॉइज़ नहीं, कोई गम नहीं। सुभान अल्लाह। इस लेवल का ईमान जब बंदे का हो जाए, एक बात मेरी याद रखें आप, जिस बंदे को अल्लाह गम देता है ना, उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा गम आ जाए, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाए, उस बंदे का दुनिया से आहिस्ता आहिस्ता दिल उठता जाता है। ये बहुत बड़ी नेमत है अगर आप इस पर कभी सोचें। और जिस बंदे का दुनिया से दिल उठ गया, वो बंदे की फिर नज़र आखिरत पे ही लगेगी, अगर उसके पास आखिरत का कॉन्सेप्ट है। अगर तो दुनिया ही उसका मकसद था, फिर तो वो गया, फिर तो बचा ही कुछ नहीं पीछे। लेकिन कई लोग आप देखेंगे कि गम की वजह से उनका दिल उठ जाता है दुनिया से। वो कहते हैं हमें क्या चाहिए दुनिया से, हमें क्या लज्जत दुनिया से, हमारी नज़र आखिरत पर है, और फिर अनइमेजिनेबल रिवॉर्ड्स आखिरत में उनका वेट कर रहे होते हैं। तो जितना आपका पुख्ता ईमान आखिरत पर होता जाएगा, आप देखेंगे आप दुनिया के चैलेंजेस को फाइट करने में बहुत स्ट्रांग होते जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। लेकिन ये कि आसानी मांगनी चाहिए। अल्लाह के नबी ने आसानी पसंद की। इसका ये मतलब नहीं कि अब बंदा जो है वो मुश्किलात मांगे, इसका मतलब सिर्फ ये कि अगर आ जाए तो रेडी रहें, लेकिन वैसे आसानी तलब करें, ठीक है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वकीना अज़ाबन नार, ये अल्लाह के नबी की फेवरेट दुआ थी। तो बहरहाल हज़रत खदीजा बहुत इंटेलिजेंट खातून थी। इनके कुछ ब्लेसिंग्स ये कि शी वाज द फर्स्ट टू बिलीव इन रसूलुल्लाह, शी कंफर्टेड हिम एज सून एज द रेवलेशन बिगेन, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी। हज़रत खदीजा ने बहुत सहारा दिया रसूलुल्लाह को, उस टाइम पे खड़ा किया
कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पे अल्लाह नहीं ऐसे कर सकता। यानी अल्लाह के नबी परेशान हो गए कि मेरे साथ हो क्या रहा है। हमारे नबी इतने सिंपल थे, इतने यानी उनका बच्चों की तरह का सॉफ्ट दिल था कि जब उन्होंने देखा जिब्राइल को तो वो इतना घबरा गए, परेशान हो गए, घर में आ गए। तो वो समझे कि पता नहीं मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं कहीं मजनून तो नहीं, अल्लाह माफ़ करे, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन ये कि हज़रत खतीजा ने शी सेड टू हिम कि नहीं, अल्लाह आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। आप मस्कीनों का ख्याल रखने वाले हैं, आप यतीमों का ख्याल रखने वाले हैं, आप गरीबों का ख्याल रखने वाले हैं, कैसे अल्लाह आपको छोड़ सकता है। तो ये बहुत ही कंफर्टिंग वर्ड्स थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, एंड लिटरली ही स्टूड अप। और फिर सबसे बड़ी बात कि देखें, एक नोबल वाइफ वो होती है जो अपने खामद का साथ उसकी मुश्किलात में देती है, उसके साथ चलती है। और आप देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वर्का बिन नौफल के पास भी ले जाने वाली हज़रत खतीजा है, कंफर्ट करने वाली और फ़ौरन से उनको सलूशन देने वाली कि किसी तरह मेरे खामद जो हैं वो काम डाउन हो जाए। तो ये हज़रत खतीजा की बहुत सी ब्लेसिंग हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उन जैसा मुझे नहीं मिल सकता, क्योंकि उन्होंने मेरा उस वक्त साथ दिया है। शीबे अबी तालिब देखें, हज़रत खतीजा वेल्दी खातून थी। हज़रत खतीजा चाहती तो कोई और ख़ातून होती तो वो कह सकती थी कि मेरा इसमें क्या कसूर है, लेकिन शीबे अबी तालिब भी गई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। मुश्किलात में कभी उनका साथ जो है वो नहीं छोड़ा अम्मा खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने। तो बहरहाल चिल्ड्रन भी आप देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत खतीजा से मिले ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कलसूम और फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा। और जो प्रोजनी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो सिर्फ हज़रत फ़ातिमा से आगे चली, हसन और हुसैन जो है वो आपको पता है रज़ियल्लाहु अन्हु। बहरहाल ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बता चुका हूँ कि बहुत सी ट्रेजेडीज़ देखी हमारे नबी ने, बहुत से प्रॉब्लम्स आफ्टर प्रॉब्लम्स देखे, लेकिन ये कि उनका अल्लाह से ताल्लुक़ मज़ीद से मज़ीद स्ट्रॉन्ग ही होता गया। ठीक है, तो अंबिया में यही स्पेशल बात थी कि मुश्किलात में वो मज़ीद अल्लाह के करीब हो जाते थे। और हमारा थोड़ा सा ऑपोजिट होता है कि मुश्किलात में हमारी इबादात भी कम हो जाती हैं, नमाजें भी ज़रा खशियत कम होने लग जाती है। लेकिन अगर आप जिगरे वाले हैं ना, जैसे अल्लाह ने सूरह बकरा में आई थिंक वर्स 46 है, अल्लाह कहते हैं ना वस्ताइनु बिस्सब्री वस्सलाह, सब्र और नमाज में ताकत पकड़ो, मदद पकड़ो, और बेशक ये भारी है लेकिन खाशीन के लिए नहीं। अल्लाह ने पहले ही बता दिया ये काम भारी है, यानी मुश्किलात में सब्र करना और नमाज में मदद तलब करना, इट इज़ हैवी, लेकिन खाशीन के लिए नहीं। खाशीन कौन है? हम्बल लोग, जो वाकई ही आखिरत पर ईमान रखने वाले हैं, जिन्हें पता है दुनिया की औकात पता लग गई उन्हें गमों से कि ये तो दुनिया में क्या रखा है मोमिन के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे लिए दुनिया में क्या रखा है। मेरी मिसाल ऐसे है जैसे कि एक ट्रैवलर है, वो चल रहा है और कुछ देर रेस्ट करने के लिए दरख्त के नीचे बैठ गया, बस यही है दुनिया। अल्लाह के नबी ने दुनिया को पसंद भी नहीं फरमाया। एक बार इसराफील जो है वो आए ज़मीन पर, पहली बार आए, और हज़रत जिब्राइल घबरा गए। सही रवायत है, हज़रत जिब्राइल इसलिए घबरा गए, उन्होंने कहा कि ये जो फरिश्ता आया है आज ज़मीन पे, ये आज तक पहले नहीं आया है। तो वो इसलिए घबरा गए कहीं क़यामत तो नहीं आने वाली, सूर फूंकने तो नहीं आ गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर हज़रत इसराफील ने चॉइस दी। उन्होंने कहा कि आपको अल्लाह चॉइस दे रहा है, एक ये कि आप दुनिया में किंग बन जाएं, वो तो वैसे भी आप हैं, लेकिन किंग बनने से मुराद है कि तमाम दुनिया की आसाइशें अल्लाह आपको देगा। दूसरा ये है, और आखिरत तो है ही आपकी, दूसरा ये है कि आप एक हम्बल लाइफस्टाइल जो रह रहे हैं इसी तरह रहें, और आखिरत तो है ही आपकी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आई चूज़ द लेटर, मैं यही पसंद करता हूँ कि मेरा एक हम्बल बैकग्राउंड हो, मेरी एक हम्बल लाइफ हो। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनल चॉइस भी है। ओके, तो बहुत तकवीत वाली ये बात है अगर आप इस पर गौर करें। ठीक है, अगर किसी की जॉब नहीं लग रही, किसी के पास दुनिया की वो आसाइशें नहीं है, तो वो यहीं से तकवीत पकड़ ले कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद ही नहीं किया। सीधी सी बात, सिंपल लाइफस्टाइल को पसंद किया हमारे नबी ने। एनीवे, तो फिर मैंने आपको बताया कि जैसे अबू जहल ने अब्दुल्ला की जो डेथ थी उन पर किस तरह से उसने वावेला किया और किस तरह से जश्न मनाया, लेकिन सूरह कौसर जो है वो नाजिल हुई। दूसरा वाक़या हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के बाद वो मशहूर वाक़या है काबा की रीबिल्डिंग और काबा पे जो फ्लड आया था, और फिर काबा को रिकन्स्ट्रक्ट जो है दोबारा से किया गया था। ये तब का वाक़या जब अल्लाह के नबी तकरीबन 35 साल के थे और हज़रत खदीजा से शादी हुई तकरीबन जो है वो 10 साल हो चुके हैं। तो वाक़या ऐसे है कि आपको पता है कि पुराने दौर में काबा के करीब घर थे, तकरीबन 10-15 फुट के फासले पे एक घर था। ज़ाहिर है बहुत क्लोज़ घर थे,
ये तब की बात है ना जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की बात है। तो एक खातून जो है वो कुकिंग कर रही थी, तो कुकिंग करते करते जो है वो आग लगी उसके एक कपड़े को, और उससे जो है वो काबा के क्लोथ ने जो है वो आग कैच कर ली। वाकया कुछ ऐसे हैं। बहरहाल उससे ये कि काबा काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया, काबा की दीवारें काफ़ी डैमेज हो गई, और काबा काफ़ी शॉर्ट हाइटेड, उस दौर में 12 फुट से 15 फुट की रेंज में तकरीबन काबा होता था, जितनी एक कैमल की हाइट होती है। बहरहाल उसके बाद एक मैसिव फ्लड आया इस वाक़े के बाद, काबा के डैमेज होने के बाद। और काबा में फ्लड वैसे आपको पता है कि 1945-46 की आपको कुछ वीडियोस मिल जाएंगी डेली मोशन और उसमें यूट्यूब पे, क्या आप देखेंगे, मैं देख भी रहा था यूट्यूब पे कि लोग स्विमिंग करके बाकायदा जो है वो कर रहे हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है कि अब उन्होंने रीबिल्ड करना था काबा को, कुरैश ने, और उन्हें भी ये बात का बड़ा एहसास था कि काबा को हराम मनी से हम रीबिल्ड नहीं कर सकते। उन्हें भी पता था हमारा पैसा हराम है, ज़ाहिर है सूदी कारोबार था, तो कहते थे नहीं यार काबा पे ये नहीं लगाना, ठीक है वैसे ठीक है लेकिन काबा पर ये पैसा हमने नहीं लगाना। तो यकीन करें अल्लाह ताला की हिकमत देखें कि अल्लाह ने अपने घर को कैसे प्रोटेक्ट किया कि जो पैसा उन्होंने लगाया वो सारी हलाल की इनकम थी उनकी। और वो सामान कहाँ से ख़रीदा, ये इतनी इंटरेस्टिंग बात है कि अल्लाह ताला ने बेस्ट सामान भेजा काबे की रीबिल्डिंग के लिए। वो कैसे, उस वक्त जो सीज़र था रूम का, उसने कुछ सप्लाईज भेजी थी यमन में, एक शहर में, यमन में एक उनका वो चर्च बन रहा था, वो चर्च डिस्ट्रॉय हुआ था, पर्शियंस ने डिस्ट्रॉय किया था। तो चर्च की रीबिल्डिंग के लिए उसने कुछ वुड और मार्बल और कुछ सामान भेजा हुआ था चर्च की रीबिल्डिंग के लिए। लेकिन हुआ ये कि उनका जो शिप था वो रास्ते में कोई तूफान आया, तो शिप ऑफ द कोस्ट हुआ विंड की वजह से, और जद्दा जाकर लग गया, जद्दा के वहाँ पे जो साहिल है वहाँ पर जाकर लग गया। अब जाहिर है कि वो आगे नहीं ले जा सकते थे कार्गो को, तो उन्होंने क्या किया कि उसकी बोली लगा दी कि इसको कोई ख़रीदना चाहता है तो ख़रीद ले। और कुरैश को जब ये बात पता लगी तो कुरैश ने कहा ये तो बड़ा अच्छा मौका है, हम काबा की रीबिल्डिंग के लिए ये जो बेस्ट सामान है इसको ख़रीद लेते हैं। और फिर उन्होंने क्या किया कि बेस्ट सामान को ख़रीदा और बेस्ट जो क्राफ्ट्समैन थे उनको हायर किया। यानी आप अल्लाह की प्लानिंग चेक करें कि अल्लाह ने एज इफ सामान भेज दिया उन तक। वो सोच रहे थे कि हमें सामान इतना अच्छा कहाँ से मिलेगा, कैसे लाएंगे, अल्लाह ताला ने जद्दा तक भेज दिया। और आज तक जो है वो जद्दा, आपको पता है ना कि मार्बल और वुड में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि उसका मार्बल और वुड आज तक बहुत अच्छा है जद्दा का। एनीवे, तो बहरहाल कुरैश ने पैसे गैदर किए, बेस्ट क्राफ्ट्समैन हायर किए, और अब एक और तजब्जुब का वो शिकार हुए कि यार काबा को डिस्ट्रॉय करना चाहिए कि नहीं, कहीं ऐसा ना हम पे कोई आफत आ जाए काबा को छेड़ कर। और फिर इसके लिए उन्होंने लिटमस टेस्ट जो था वो वलीद इब्न अल-मुगीरा को लिटमस टेस्ट बनाया, क्योंकि वलीद इब्न अल-मुगीरा जो था उसने खुद कहा, बहादुर आदमी था, हज़रत खालिद बिन वलीद का बाप, और काफिर था। उसके बारे में बहुत सख्त आयात भी नाजिल हुई, ठीक है, 30वें पारे में, कि इसको हम जहन्नम में भेजेंगे, वो बड़ी सख्त आयात हैं। बहरहाल हज़रत खालिद बिन वलीद पे बड़ी भारी थी वो आयात, ज़ाहिर है बाप थे उनके। एनीवे, तो वलीद ने थोड़ी हिम्मत की, उसने कहा कि मैं ट्राई करूंगा। लेकिन उससे पहले क्या हुआ कि जमजम के वेल में से एक बहुत बड़ा स्नेक निकला, और वो स्नेक जो है जब भी वो काबा को के करीब आने की कोशिश करते थे कुरैश, और काबा को थोड़ा हिट करने की कोशिश करते थे उससे हथौड़े से, तो वो स्नेक सामने खड़ा हो जाता था। तो इससे वो बड़ा डर गए कि ये तो स्नेक का मतलब है, इसका मतलब कि काबा को अगर हमने कुछ कहा तो ये तो हम पे कोई आफत आ जाएगी। लेकिन अल्लाह की तरफ से एक साइन आया कि एक बहुत बड़ा परिंदा आया और वो स्नेक को उठा कर ले गया। ये ऑथेंटिक तारीख में वाक़या है। ये उन्होंने एक साइन लिया कि चलो अल्लाह ने स्नेक हटा दिया, इसका मतलब कि अल्लाह चाहता है कि हम करीब आएँ इसके। बहरहाल वलीद करीब आया और वलीद ने दुआ की अल्लाह से। अब देखें कि अल्लाह को वो जानते थे। उसने कहा कि अल्लाह मुझे पनिश ना करना, मेरी सिर्फ ये नीयत है कि हम तेरे काबा को दोबारा रीबिल्ड करना चाहते हैं। तो वलीद ने पहली ज़रब लगाई और काबा की एक जो वॉल थी उसको तोड़ना शुरू किया। अब वो बाकी डर कर पीछे खड़े थे कि अब कोई आफत आने वाली है। बहरहाल उन्होंने कहा कि अगर वलीद सुबह ज़िंदा बच जाता है तो इसका मतलब है कि अच्छा साइन है। तो सुबह वलीद उठे, बिल्कुल सही सालम और सही थे। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो हमारा लिटमस टेस्ट जो है ये कामयाब हुआ। अब उन्होंने क्या किया कि 4 ग्रुप्स बनाए अपने सब ट्राइब्स के। कुरैश के सब ट्राइब्स कौन कौन थे? ज़ाहिर है बनु हाशिम, बनु मखजूम और बनु अब्दुल मनाफ, 4 ट्राइब्स जो थे फेमस उनको जमा किया और उनके ग्रुप्स बनाए और ईच ग्रुप को एक वॉल दे दी। मोस्ट प्रेस्टिजियस जो वॉल थी वो जाहिर है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ट्राइब को आई, क्योंकि वो
अब्दुल मुत्तलिब की वजह से। और इसी तरह बनु मखजूम जो है, जिसमें अबू जहल का कबीला बनु मखजूम है, उसके हिस्से में एक वॉल आई। बनु अब्दु मनाफ और बनु मखजूम में फिर ये लड़ाई भी हुई कि ब्लैक स्टोन, चूँकि ब्लैक स्टोन वाली जो साइड थी वो बनु मखजूम की साइड पर थी, तो उनमें ये लड़ाई हुई कि अब इसको कौन लगाएगा, हजर अस्वद को कौन लगाएगा। बहरहाल 5 दिन तक लड़ाई होती रही और बनु मखजूम ने सीक्रेटली एक पैक्ट कर लिया अपने बाकी जो उनके सब ट्राइब्स थे उनके साथ कि तुम मरते दम तक हमारा साथ दोगे, यहाँ तक कि हजर अस्वद को हम ही लगाएंगे। यानी उनकी जाहिलियत चेक करें कि वो अपने बीवी बच्चों को छोड़ने के लिए तैयार हैं, मरने के लिए तैयार हैं, सिर्फ किस लिए, प्रेजुडिस के लिए, और सिर्फ किस लिए कि हमारा प्राइड बच जाए। यानी इस लेवल की उसमें उनमें प्राइड था। बहरहाल 5 दिन तक वो लड़ते रहे और 5 दिन काबा की कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टॉप हो गई। लेकिन अबू उमैर इबन मुगीरा, द ओल्डेस्ट पर्सन इन मक्का, वो ज़रा वाइज इंसान था। उसने कहा कि लड़ोगे मरोगे, छोड़ो इस बात को, हम एक तरीका इख्तियार करते हैं कि जो भी बिग डोर से, काबा के सामने जो बिग डोर था, जो भी उस बिग डोर से सुबह दाखिल होगा पहला इंसान, हम उसको ये मौका देंगे कि वो इसमें हजर अस्वद का फ़ैसला हमसे करवाए। और अल्लाह ताला हैड विल्ड इट सच के रसूलुल्लाह एंटर हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 35 साल की उम्र के थे उस वक्त, ठीक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंटर हुए तो सारे कबीले खुश हो गए, और इसलिए खुश हुए क्योंकि उन्हें था कि रसूलुल्लाह इतने जेंटल सॉफ्ट हैं और इतनी मोहब्बत करने वाले हैं कि ये हमारे कबीले का नाम लेंगे। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने वाइज थे, उन्होंने फ़ैसला ये किया कि एक चादर में हजर अस्वद को रखा जाएगा और चारों कबीले उस चादर का एक एक कोना पकड़ेंगे और आगे लेकर जाएंगे। और ये ऐसा फ़ैसला था कि सबको ये फ़ैसला बहुत पसंद आया। बहरहाल इस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़ैसला करवाया, और ये इनके विजडम को शो करता है, और ये इनके पीस मेकर को भी शो करता है, और ये इनकी डिप्लोमेसी को भी शो करता है। हमारे नबी पीस मेकर भी थे, डिप्लोमेटिक भी थे, और हकीम भी थे, हिकमत वाले भी थे बहुत ज़्यादा। और ये बहुत ज़रूरी है कि सब के साथ जस्टिस किया जाए, ठीक है ना, किसी एक की फेवर नहीं की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट है कि ये अल्लाह के नबी की ख़ास बात थी कि जो भी उनके साथ डील करता था वो यही समझता था कि सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह के नबी हमसे ही करते हैं। अमर बिन अलास कहते हैं कि मुझे लगता था कि अल्लाह के नबी सबसे ज़्यादा मोहब्बत मुझसे करते हैं। तो एक बार अमर बिन अलास ने पूछा कि या रसूलल्लाह आप सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे करते हैं करंटली? तो उन्होंने कहा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। कहा फिर? कहा उनके वालिद से। कहा फिर? कहा उमर से। यहाँ तक कि मैं पूछता गया, मेरा नाम ही नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि मैं फिर चुप हो गया, मैं समझ गया, लेकिन ये कि उनसे भी करते थे। बट अल्लाह के नबी ने सच बोला, सबसे ज़्यादा इनसे है, लेकिन ये कि जो भी उनसे डील करता था समझता था कि सबसे ज़्यादा मुझसे ही मोहब्बत करते हैं अल्लाह के नबी। बहरहाल अल्लाह के नबी ने शीट गारमेंट में रखा और सबको कहा कोना पकड़ो, और इस तरह से काबा को प्रॉपर रीबिल्ड किया गया। काबा को जो रीबिल्ड किया गया उसकी भी मैं आपको ज़रा एक पिक्चर दिखाऊं कि आपको पता है कि रेक्टेंगल शेप था काबा हज़रत इब्राहिम के दौर से, ठीक है, और उसका जो डोर था वो नीचे था। कुरैश ने कुछ चेंजेस की, एक तो ये कि उनके पास मटेरियल ख़त्म हो गया और अल्लाह हैड विल्ड के ऐसे ही रहे, तो वो ये कि उन्होंने एक स्क्वायर शेप बनाया, ठीक है, वो स्क्वायर शेप मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरा ये कि वो हतीम का जो एरिया है वो अभी तक ऐसा क्यों है, क्योंकि दिस इज़ हाउ अल्लाह प्लान्ड इट टू बी। वो एरिया है ना जो असल में मटेरियल ख़त्म हो जाने के बाद वो नहीं बना सके, तो वहाँ पे उन्होंने 2 पोस्ट लगा दी, और वो पोस्ट अभी तक इस तरह से सेमी सर्कुलर हतीम का जो एरिया है ये दिस इज़ हाउ इट वाज। थोड़ा सा लिफ्ट हो गया दरवाज़ा, ठीक है, और ये हतीम का एरिया ये इन्होंने इस तरह से बना दिया जहाँ नोबल मैन बैठा करते थे कुरैश के। तो एक तो स्क्वायर शेप हो गया काबा रेक्टेंगल शेप से हट के, दूसरा है कि उन्होंने इसको थोड़ा सा इसकी हाइट भी बढ़ा दी, परनाला भी उन्होंने बनाया, ठीक है, परनाला भी उन्होंने, वाटर स्पाउट जिसे कहते हैं परनाला, वो भी उन्होंने बनाया। बहरहाल तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाहिश जाहिर की कि मेरी ख्वाहिश है कि काबा बिल्कुल वैसा हो जैसा हज़रत इब्राहीम के दौर में था। लेकिन हज़रत आयशा को कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मैं इसलिए नहीं कर रहा कि तुम लोग नए नए मुसलमान हो तो कहीं तुम में कोई फूट ना डल जाए। यानी हिकमत को मद्देनज़र रखते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उसको ऑर्डर नहीं किया दोबारा चेंज करने का। लेकिन अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर तक जब ये ख़बर पहुँची, ये हदीस पहुँची, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर जो है वो यजीद जब एक जगह वहाँ पर था अपने अमीर मुआविया के बाद, तो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर जो है वो मक्का और मदीना उनके हाथ में था। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर हज़रत अबू बकर के नवासे हैं,
वो वहाँ पर कैलिफ बन गए थे, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, और फिर उनको बेदर्दी से शहीद किया था इसने, हजाज बिन यूसुफ ने। तो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने काबा को दोबारा से रीबिल्ड किया था, डिस्ट्रॉय करके, और उस तरह बनाने की कोशिश की थी जिस तरह से रसूल वसल्लम की ख्वाहिश थी। एक ये कि डोर नीचे हो ताकि वो सबके लिए एक्सेसिबल हो। अल्लाह के नबी ने इसको पसंद नहीं फरमाया कि सिर्फ नोबल मैन अंदर जाते हैं, ठीक है, आज भी ऐसे ही नोबल मैन ही अंदर जाते हैं, लेकिन ये कि ये हिकमत अल्लाह ताला ने इसको ऐसे ही रखना था, क्योंकि आपको पता है कि आज अगर डोर काबा का ओपन होता हर एक के लिए तो आज आप रश वहाँ देख लें, लोगों ने वैसे ही कुचल के ही मर जाना। हजर अस्वद का अगर किसी को एक्सपीरियंस है तो आपको पता है लोग किस तरह से पागल हुए होते हैं, तो जाहिर है कि उसका शौक़ भी बहुत है लोगों को। तो बहरहाल ये अल्लाह की हिकमत ही थी। तो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को फिर बेदर्दी से शहीद किया और कैटापल्ट गिराया काबे पे, काबे को डिस्ट्रॉय कैटापल्ट से किया हजाज बिन यूसुफ ने। यानी आप देख लें उसकी जुर्रत और किस तरह का वो जालिम सफाक आदमी था। और दोबारा उसने बुग़ज़ में कि नहीं, जिस तरह मेरे आबा अजदाद ने, बनु उमैया ने जिस तरह से इसको कंस्ट्रक्ट किया था वैसे ही करूँगा, दोबारा वो उसी में ले आया, रेक्टेंगल शेप में, लेकिन स्क्वायर शेप में। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला का भी एक प्लान होता है, अल्लाह ताला की भी ये हिकमत थी कोई डेफिनेटली इसके पीछे। तो आज काबा जिस शेप में आपको नज़र आ रहा है वो शेप है जो ओरिजिनली कुरैश ने रीबिल्ड की थी इस तूफ़ान के बाद, और जो ज़ाहिर है फायर लग जाने के बाद। बहरहाल ये वाक़या है काबा की रीबिल्डिंग का और काबा के दोबारा तामीर करने का। और इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगेन कैरेक्टर हमें क्या नज़र आ रहा है कि अल्लाह के नबी नबूवत से पहले भी पसंदीदा तरीन शख्सियत थे कुरैश की। और कितना ट्रॉमेटिक ये इवेंट होगा अल्लाह के नबी के लिए कि जैसे ही उन्होंने अल्लाह का नाम लेना शुरू किया, अल्लाह की वहदानियत को प्रमोट करना शुरू किया, तो मेजॉरिटी उनके दुश्मन बन गए और मेजॉरिटी उनके ख़िलाफ़ हो गए। तो इसीलिए याद रखें कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अबू जहल ने कभी ये नहीं कहा। देखें, अगर अबू जहल से बड़ा दुश्मन तो कोई नहीं ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आप हैरान होंगे कि अबू जहल की आपको एक भी कोई ऐसी दलील नहीं मिलेगी कि उसने कैरेक्टर पे कभी रसूलुल्लाह की कोई बात उछाली। वो हमेशा ही कहता था जादू है, ये जादूगर बन गया है, काहिन बन गया है, अल्लाह माफ़ करे, या मजनून बन गया, लेकिन कभी कैरेक्टर पे कोई बात नहीं की। हज़रत आयशा वाला मसला अगर इतना बड़ा मसला होता तो मुशरिकीन ने छोड़ना था अल्लाह के नबी को, आप खुद बताएं। इसका ये मतलब है कि उस दौर में इस उम्र में निकाह हो जाना, शादी होना, ये एक आम रवायत थी, ये एक आम बात थी, वरना तो उन्होंने छोड़ना ही नहीं था। इस बात को पिक करके चाइल्ड मैरिज पे अल्लाह माफ़ करे जैसे आज के इस्लामोफोब्स करते हैं। और एक भी बार अबू जहल से बड़ा अरेबिक का कोई माहिर नहीं था। टू नेम सम, अबू जहल बहुत बड़ा माहिर था, अल-वलीद अल-मुगीरा बहुत बड़ा माहिर था। अल-वलीद तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया भी एक बार, कहा मैं बात करता हूँ, क्योंकि बात बहुत आगे बढ़ रही थी। अल-वलीद ने कहा कि इससे पहले हम इसको कोई कत्ल करने का प्लान बनाए, एक बार मुझे मौका दो, मैं जाता हूँ। अल-वलीद ने बहुत कहा मेरे भतीजे तुझे क्या हो गया है, इतना अच्छा हमारा माहौल था, सब कुछ ठीक चल रहा था, बाप बेटे से लड़ने लग गया है, फैमिलीज तितर बितर हो रही हैं, क्योस फैल गया है, वगैरह वगैरह। अल्लाह के नबी सुनते रहे, मुस्कराते रहे, सुनते रहे। जब वलीद फिनिश कर गया, अल्लाह के नबी ने कहा आर यू फिनिश्ड? उन्होंने कहा मैंने अपनी बात कर लिया। अल्लाह के नबी ने सूरह फुसिलत पढ़ना शुरू की, और रवायात में आता है कि मेरे ख्याल 9-10 आयात ही अभी पढ़ी होंगी, वलीद ने अपने कानों में उंगलियां दे ली और चीखने लग गया। उसने कहा कि स्टॉप, रुक जाओ, आई कैन नॉट टेक इट एनी मोर, और वो भाग गया। और फिर उसने अबू जहल को कहा कि ये इंसान का कलाम नहीं है जो मैं सुनकर आया हूँ, ये इंसान का कलाम नहीं हो सकता। अबू जहल ने कहा नहीं, कुछ तो बताओ, कुछ तो बहाना बनाओ, हमने रिजेक्ट तो करना है। जब उसे कोई बहाना नहीं मिला तो उसने कहा हाँ हम ये कह सकते हैं कि ये जादू है, बस यही कह सकते हैं। और फिर अल्लाह ने आयत भी फिर वो नाजिल की ना कि ये जादू नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है, रब्बुल आलमीन का कलाम है। तो बहरहाल बताने का मकसद ये है कि इवन उस दौर के अरब्स ने कभी कुरान में अरेबिक की मिस्टेक्स नहीं निकाली। तो आज के जो लोग हैं जिनको अरेबिक पता भी नहीं है, जो इस्लामोफोब्स हैं, वो कैसे कुरान को चैलेंज कर सकते हैं, इसका लिंग्विस्टिक मिरेकल कैसे चैलेंज कर सकते हैं, जबकि उस दौर के अरेबिक के जो PhDs थे वो नहीं आज तक निकाल सके, उन्हें समझ ही नहीं आई। बहरहाल तो बहुत से इससे पॉइंट अखज़ होते हैं, ठीक है। एक पॉइंट ये अखज़ होता है कि जब अल्लाह कोई काम कराना चाहता है तो अल्लाह वहाँ से रिसोर्सेज भेज देता है कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे इनडायरेक्टली जो कैसर है वो फाइनेंस कर रहा है काबा की कंस्ट्रक्शन को। आप देखिए उसने कितना महंगा सामान अपने चर्च के लिए भिजवाया,
लेकिन वो सामान कितने सस्ते दामों में बिका तूफ़ान की वजह से, और वो फिर काबा की तामीर में इस्तेमाल हुआ। यानी आज भी आप देखें ऐसी ही मिसालें हैं। 9/11 के बाद इस्लाम ज़्यादा फैला। उन्होंने पता नहीं 9/11 के पीछे क्या एजेंडा था। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहती है ना कि ये तो खुद कराया उन्होंने, तो खुद अगर कराया है, उसके पीछे एजेंडा जो भी था, व्हाट्सएवर द एजेंडा, इस्लामोफोबिया फैलाना या ये कि मुस्लिम कंट्रीज़ में हमला करना, लेकिन वो उनके उलट पड़ गई उन्हें। तो ये अल्लाह ताला के करने के काम है कि अल्लाह ताला कभी कभी ऐसे मामलात होते हैं कि उससे खैर ही निकलती है। वो इंसान खैर देख नहीं सकता, लेकिन उसमें खैर ही होती है। ठीक है, तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आज के लिए। तो आज हम यहीं तक ही इंशाल्लाह करेंगे। नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूसडे को होगी, उसमें ज़ैद बिन हारिसा का जिक्र करूँगा। बहुत इमोशनल स्टोरी है। हज़रत ज़ैद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह बोले बेटे, और इस लेवल की मोहब्बत हज़रत ज़ैद की कि इवन जब उनके बायोलॉजिकल फ़ादर आ जाते हैं उन्हें लेने, तब भी हज़रत ज़ैद कहते हैं कि नहीं, मैंने तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहना। यानी इतनी मोहब्बत अल्लाह के नबी ने उन्हें दी कि वो अपने बायोलॉजिकल फ़ादर के पास वापस नहीं जा रहे। इस लेवल की मोहब्बत है। और फिर ये कि बिगिनिंग ऑफ रेवलेशन बड़े इंटरेस्ट